तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके को छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ जाएगी। करीब 20 साल पुराना गठबंधन अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस और डीएमके की दोस्ती तमिलनाडु में लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब इस रिश्ते में दरार साफ नजर आने लगी है। राज्य कांग्रेस के कुछ नेता अब अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन की बात खुलकर करने लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने अप्रैल से मई में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक से कांग्रेस की आगे की रणनीति साफ हो सकती है। सबसे बड़ा विवाद सीट बंटवारे और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर है। अब तक डीएमके कांग्रेस को सिर्फ चुनावी सहयोगी मानती रही है, सरकार में हिस्सेदारी नहीं देती। लेकिन इस बार कांग्रेस ने स्टालिन सरकार में कम से कम 6 मंत्री पदों की मांग रखी है। डीएमके नेताओं ने साफ कह दिया है कि सरकार में कांग्रेस को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सीट शेयरिंग पर भी बात अटकी हुई है। 2021 के चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी। इस बार डीएमके सिर्फ 19 सीटें देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस करीब 35 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस पुराने चुनावों का हवाला देकर अपनी मांग को सही ठहरा रही है। इसी बीच अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके कांग्रेस के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक टीवीके न सिर्फ 60 से ज्यादा सीटें देने को तैयार है, बल्कि सत्ता में भागीदारी का ऑफर भी दे रही है। कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में टीवीके को करीब 30% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस मानती है कि विजय की लोकप्रियता के दम पर वह डीएमके की पकड़ से बाहर निकल सकती है। हाल के दिनों में राहुल गांधी का विजय के प्रति झुकाव भी चर्चा में रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस शायद टीवीके का इस्तेमाल डीएमके पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में डीएमके कांग्रेस के लिए बेहद अहम सहयोगी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस तमिलनाडु में नया राजनीतिक प्रयोग करेगी या फिर पुराने सहयोगी डीएमके के साथ ही समझौता करेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।